हेलो बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर का है जे एडवांस 2024 का। देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओपी वेक्टर आपको गिवन है और ओक्यू वेक्टर आपको भी गिवन है और ओ आर वेक्टर, ये तीन वेक्टर हमारे गिवन है। ओपी, ओक्यू और ओ आर, बहुत ही सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन है। भी थ्री वेक्टर, तीन इस प्रकार से वेक्टर हैं, तीन वेक्टर है वेयर अल्फा बीटा रियल नंबर पर जीरो नहीं है और O डिनोट्स द ओरिजिन, O हमारा ओरिजिन है, यानी पी क्यू आर हमारे 3 पॉइंट से वो एक प्रकार से उनके हमारे पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा ओपी डॉट ओ क्यू सॉरी क्रॉस ओपी वेक्टर क्रॉस ओ क्यू वेक्टर डॉट ओ आर इज इक्वल टू 0 एंड द पॉइंट, ये पॉइंट जो है इस प्लेन में लाई कर रहा है, तो हमें इस प्लेन को सही से लिख देते हैं 3x प्लस 3y। देखो 3x प्लस 3y माइनस जेड प्लस एल इज इक्वल टू 0 और देन द वैल्यू ऑफ एल, एल वैल्यू पूछ रहा है। ये हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे जब क्वेश्चन को देख रहे हैं थोड़ा परेशान होने लगते हैं। आप जरा देखिए, अल्फा बीटा ऊपर भी यूज हो रहा है और अल्फा बीटा नीचे भी यूज हो रहा है और यहां पर एल है, यहां पर 3 अननोन है। लेकिन देखिए दिमाग लगाया करो क्वेश्चन में। कभी कभी ऐसा होगा कि क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है आपको लगता है कि यार एक कम है डाटा, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन को जितना दिया है उतने से ही सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो ये जो तीन वेक्टर हैं वास्तव में क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। आप बच्चों को मालूम होना चाहिए ए वेक्टर क्रॉस बी डॉट सी, ये क्या है, बॉक्स, ये आपका ट्रिपल प्रोडक्ट है बेटा, बॉक्स है। और बॉक्स कैसे बनता है, डिटरमिनेंट से, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 उनके कोफिशिएंट से, उनके कोफिशिएंट से को फर्स्ट रो में लिखो, दूसरे वाले वेक्टर कोफिशिएंट सेकंड रो में, तीसरे वाले वेक्टर कोफिशिएंट थर्ड रो में। ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 दिया है तो हमारा जो डिटरमिनेंट है 0 के इक्वल होगा और ये जो पॉइंट है इस प्लेन पे लाई कर रहा है इसका भी यूज करेंगे, वो उसे सेटिस्फाई करेगा। बस मजा आ जाएगी बेटा। जब आप इसका डिटरमिनेंट, ये जो तीन वेक्टर है उनका तीन वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट 0 दिया है, यहां से एक अल्फा बीटा में इक्वेशन आएगी, फील करना। और ये अल्फा बीटा 2 ये इस प्लेन पे लाई कर रहा है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, दूसरी इक्वेशन यहां से बनेगी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि यहां से एल, दो तीन अननोन है और दो बेटा, जो अल्फा प्लस बीटा जो बन रहा है हो सकता है वही वहां पे यूज हो जाए। देखिए कैसे बड़ा मजेदार है, ये तो गजब का पॉइंट है। देखिए कैसे होगा, जरा क्वेश्चन आइए समझते। सबसे पहले इसको, इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल करेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, जो डिटरमिनेंट है इसे कोएफिशिएंट को लिखो। अच्छा देखो ये जो वैल्यू लिखी है ना, अल्फा माइनस 1 डिवाइड में अल्फा, सबको ऐसे लिख दो 1 माइनस 1 बाई अल्फा, ये सही रहेगा ना। कैसे, अल्फा डिवाइड में अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, सबको ऐसे लिख दो। ये जो कोएफिशिएंट होगा तो इसको हमने क्या लिखा, इसका डिटरमिनेंट, यानी डिटरमिनेंट होगा 1 माइनस 1 बाई अल्फा, ये आपका कोएफिशिएंट हो गया, आई के आपका कोएफिशिएंट। अगर अल्फा एलसीएम लोगे तो वही चीज बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से 1 1 फर्स्ट रो में क्या करेंगे, जो हमारी इस डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो है उसमें क्या करोगे मेरे बच्चों, आई कैप जे कैप के कैप का कोएफिशिएंट लिख दोगे। फिर क्यू ओ क्यू वेक्टर दूसरा वाला सेकंड रो में लिखेंगे 1 और ये 1 माइनस 1 बाई बीटा, ऐसे लिखोगे, बीटा एलसीएम लोग वही चीज बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा बन जाएगा और ये 1 हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे तो कुछ है नहीं, 1 1 और 1 बाई 2, चलिए क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहां पर हमने क्या किया बेटा, जरा समझो, यहां पर हमने जो किया है उसको जरा ध्यान दीजिए। अब इसको जो है एक्सपेंड कर देते हैं, इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा 0 बना लिया जाए तो मजा आ जाएगी। एक ही 0 बन पा रहा है तो यहां पर फर्स्ट रो में सेकंड रो को माइनस कर दिया केवल। तो जब इसमें इसको माइनस करोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इधर होगा माइनस 1 बाई अल्फा, इसमें माइनस करोगे, आपको मालूम है इसको माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल 1 बाई बीटा हो गया। इसमें माइनस करो, एक 0 बन गया, बाकी सबको वैसे लिख दो 1 माइनस 1 बाई बीटा और ये हो गया 1 और ये 1 1 बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अब इसको एक्स के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई अल्फा, माइनस 1 बाई अल्फा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो होगा, इसको इस रो और इस कॉलम को हटा देंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 बाई 2 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 बीटा हो जाएगा। क्लियर करिए भाई। और माइनस इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा 1 हो जाएगा, फिर माइनस 1 बाई बीटा, माइनस इसको हटाओ और इसको हटाओ तो ये 1 का 1 बाई 2 में मल्टीप्लाई होगा, माइनस सॉरी
ये तो 1/2 ही रहेगा, 1 का 1/2, इसको हटाओगे ना इसको, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, 0 से कोई मतलब नहीं। तो इसके बाद क्या होगा जरा देख लेते हैं, इसके बाद इधर ही लिख देते हैं। तो ये देखो बेटा यहां पर जरा देखो, 1 इज, इस 1/2 में हाफ में एक माइनस करोगे तो माइनस हाफ बचेगा, इस -1/α का उस माइनस हाफ में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मालूम है माइनस हाफ बच रहा है, और उसमें -1/α का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/2α। अब इसमें मल्टीप्लाई, ये इन दोनों का समेशन -1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 बीटा हो गया, अल्फा बीटा, सॉरी भाई इसके पास बीटा है और ये अंदर आएगा, अल्फा इसके पास है तो अल्फा बीटा हो जाएगा। इसके बाद ये हो गया ना, अब इधर ये भी माइनस हाफ हो जाएगा, क्लियर होना चाहिए। 1/2 में -1 करोगे तो माइनस हाफ होगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 1/2 बीटा। अब 2α बीटा का मल्टीप्लाई कर देते हो, 2α बीटा एलसीएम ले लो या मल्टीप्लाई कर दो, 2α बीटा मल्टीप्लाई करोगे तो 2α कैंसिल, बीटा बचेगा, 2α बीटा मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे 2α बीटा पूरा कैंसिल, यहां पर अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करोगे 2α बीटा तो 2 बीटा कैंसिल, और ये कितना बचेगा, अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1। गजब का हो गया, देखिए जरा जबरदस्त यहां पर हो गया है, यहां पर पूरा अल्फा प्लस बीटा बन के आ रहा है -1, इसका मतलब पूरा पूरा यही यूज हो रहा होगा बेटा। ये आपका अल्फा प्लस बीटा -1 आ रहा है, तो याद रखना अल्फा प्लस बीटा, यानी ये जो हमारे 3 वेक्टर्स थे इनका डिटरमिनेंट हमने 0 किया, तो यहां से हमारा रिजल्ट ये निकल के आ रहा है। ठीक है, आइए इसको क्लीन कर देते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा मेरा -1 आ रहा है। ठीक है, अब ये बताइए, ये वाला जो पॉइंट है मेरे बच्चों, ये पॉइंट हमारा जो ये प्लेन दिया हुआ है 3y माइनस का z प्लस l इज इक्वल टू 0, इस प्लेन को, ये पॉइंट इस प्लेन पर है तो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, ये वाला पॉइंट इस प्लेन पर है तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई कराओगे, एक्स की जगह रख दो 3α, एक्स की जगह रख दिया 3α, रख दिया 3α, और y कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कैसे कर, एक्स कोऑर्डिनेट की जगह अल्फा, y की जगह बीटा रख दोगे, प्लस 3 बीटा, और z कोऑर्डिनेट की जगह माइनस का 2 प्लस l। देखो मजा आ जानी चाहिए, मजा आ जानी चाहिए, देखो 3 दोनों से कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा -2 प्लस l इज इक्वल टू 0। देखिए पूरा अल्फा प्लस बीटा -1 यूज होगा कि नहीं होगा, -2 प्लस l इक्वल टू 0, तो l इज इक्वल टू, मजा आ जानी चाहिए। देखिए यहां पर बेटा ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यहां से आपने, सॉरी ये -2 है ना, तो ये -3 और -2 -5, उधर ट्रांसफर होगा 5, ये भी हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 5 होगा। चलिए आज की वीडियो इतना ही, थैंक यू।